नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम एक बार फिर से रीजनिंग का एक शानदार सेशन डिस्कस करने वाले हैं। रीजनिंग का आज है दोस्तों पार्ट 4। और इससे पहले यदि आपने इसके पहले के जो 3 पार्ट हैं वो नहीं देखे हैं तो इनको जाकर के देखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट करवाए गए हैं जिसमें जो आपका रीजनिंग जिस भी एग्जाम में पूछा जाता है उसके लिए बिल्कुल ही शॉर्ट ट्रैक के माध्यम से यहाँ पर रीजनिंग को बिल्कुल बेसिक लेवल से सिखाने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, आप इस तरह से क्वेश्चनों का अध्ययन करते हैं हम लोग, और यहाँ पर जानते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीटेड होते हैं और आपके पूछे जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्लास आप सभी के लिए साबित होने वाली है। ठीक है, आप लोग जुड़े रहेंगे। चलते हैं दोस्तों आज के पहले प्रश्न की तरफ। उससे पहले दोस्तों, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट लेवल का हो चाहे वो केंद्र लेवल का हो, ठीक है, चाहे वो स्टेट लेवल का हो या फिर केंद्र लेवल का हो, जिसमें से यूपी पुलिस, यूपी पैट वगैरह। अभी देखो दोस्तों, कल ही आपका पैट का कल शाम को वैकेंसी आ चुका है और ये पैट के लिए क्लास भी इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। जो पैट 2023 यूपी पैट है ये आपका आ चुका है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। तो जो रीजनिंग इसमें भी पूछा जाता है 5 नंबर का, इसलिए इस क्लास को देखना आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त यदि आप मध्य प्रदेश पुलिस, दिल्ली पुलिस तथा एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम या फिर इंडियन रेलवे या बैंकिंग की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। चलते हैं दोस्तों आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए प्रश्न में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो इस तरह से हम प्रश्न को बनाने का प्रयास करते हैं। देखो यहाँ पर दोस्तों आपसे कह रहा है कि यहाँ पर जिस प्रकार अखरोट का संबंध सेल से है तो केला का संबंध किससे हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कि दोस्तों क्या आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क की अगर चर्चा करें तो यहाँ पर अखरोट का सेल से किस प्रकार से संबंध है। तो दोस्तों जो अखरोट होता है, क्या होता है, जो आपका अखरोट होता है, इस अखरोट का जो ऊपर का कवर होता है, अखरोट का जो कवर होता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं हम लोग, सेल कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो इस प्रकार से जो आपका केला होता है, तो केला का जो दोस्तों कवर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों छिलका। क्या हो जाएगा, छिलका। ठीक है, केला का दोस्तों छिलका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों 100% इसमें बच्चा गलती करता है क्योंकि उसे लगता है जो केला होता है वो पका हुआ होता है। हमेशा उसको ऐसा ही लगता है, केला लगता है दोस्तों उसको फल होता है। और कभी कभी उसके दिमाग में रहता है कि केला हरा रहता है। कभी उस विद्यार्थी के मन में छिलका तो आता ही नहीं है। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से बनाने का प्रयास करेंगे। आप लोगों को गलती नहीं करनी, ये सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं। केवल जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन ए सही है। ठीक है, जिस प्रकार अखरोट का दोस्तों कवर आपका सेल होता है, उसी प्रकार जो केला होता है, जो आपका उसी प्रकार ये केला होता है, केले का जो कवर होता है, ठीक है, ये जो कवर होता है क्या कहते हैं, इसको ऊपर से छिलका कहते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है एक बार फिर से कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अगर बात कर लेते हैं इस प्रश्न के बारे में, तो इससे पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। यदि अल्फ़ाबेटिकल क्वेश्चन आए उनमें हम सबसे पहले क्या देंगे, नंबर देंगे। ठीक है, तो इसको बनाने का प्रयास करते हैं। डी को यदि लिखा जाए 4, ठीक है, इसको याद रखेंगे। डी को यदि 4 लिखा जाए और सी को 3 लिखा जाए, बी को 2 लिखा जाए और ए को दोस्तों आपका 1 लिखा जाए। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ से कुछ आपके यहाँ पर इनके सामने कुछ दिया गया है। तो क्या दिया है, डब्लू को दोस्तों इन्होंने क्या लिखा है, 23 लिखा है। और उसी प्रकार एक्स को आपका 24 लिखा गया है, वाई को आपका 25 लिखा गया है, तबकि जेड को आपका 26 लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ से एक श्रृंखला बन रही है जो हमने आपको पिछले क्लास में बताई थी। ठीक है, ये पिछले क्लास में आपको बताई थी कि जिन भी 2 नंबरों का वर्णमाला में यानी कि अल्फ़ाबेट में जिन भी दोस्तों 2 नंबरों का योग कितना हो जाएगा, आपका 27 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 27। उस प्रकार के नंबर दोस्तों एक दूसरे कैसे होते हैं, अपोजिट होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कैसे होते हैं, अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो इनमें से 23 4 दोस्तों कितना हो रहा है, 27 हो रहा है। 24 3 दोस्तों कितना हो रहा है, 27 हो रहा है। और 25 2 भी 27 हो रहा है तथा 26 1 27 हो रहा है। तो ये सारे के सारे अपोजिट क्रम चल रहा है। ठीक है, क्या चल रहा है यहाँ पर, अपोजिट क्रम चल रहा है। ए का जेड से, बी का वाई से, सी का एक्स से और डी का डब्ल्यू से। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम आई जे के एल को बनाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो अगर इसको किस प्रकार से बनाएंगे, तो हम इस पर शॉर्ट वीडियो लाना चाह रहे थे, लेकिन आज आवश्यक कार्यों के चलते शॉर्ट वीडियो नहीं आ पाई है। फिर भी आपके लिए इसकी ट्रिक लेकर आएंगे इसके विपरीत की। ठीक है, तो अगर बात कर लें यहाँ पर आई कितने पर होता है दोस्तों, 9 पर होता है। ठीक है, और 9 के बाद जे होता है आपका 10 पर, के होता है 11 पर और एल होता जाता है 12 पर। ठीक है, अब इनका हमें योग बनाना है 27। तो इनके सारे के सारे अपोजिट देख लेंगे।
तो 15 और 12, ठीक है। तो 12 का अपोजिट दोस्तों क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखेंगे, इनके जो अपोजिट हैं इनका योग सीधा 27 बना दो, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो 12 में अगर 15 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा। यहाँ पर अगर 16 जोड़ेंगे 11 में तो 27 हो जाएगा, और 10 यहाँ पर 17 जोड़ेंगे 10 में तो 27 हो जाएगा, और यहाँ पर यदि 18 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इन नंबरों की बात कर लें तो इनमें आर आता है दोस्तों, यहाँ पर क्या आता है, क्यू आता है, और यहाँ पर पी आता है, और यहाँ पर ओ आता है। तो आर क्यू पी ओ किस ऑप्शन में है, याद रखेंगे ऑप्शन सी में है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एसएससी सीपीओ 2015 का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दोस्तों एक बार फिर से कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर कुछ अंक दे रखे हैं आपको, जिनमें से आपके सामने यहाँ पर ये दे रखा है अंडर रूट के अंदर कुछ अंक हैं, उसके बाद बाहर एम दे रखा है। उस प्रकार फिर से एडीडी अंडर रूट के अंदर है और यहाँ पर 12 है। उसी प्रकार ए बी ए दो अंडर रूट के अंदर है दोस्तों, और उसके अंदर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर पूछ रहा है कि क्या आएगा, इस तरह से आ रहा है, ठीक है। तो अगर इसकी चर्चा कर ले तो इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखो हमने बताया था कि दोस्तों नंबर लिखना आपके लिए जरूरी हो जाता है जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अगर सॉल्व करने का प्रयास करें तो ए आपका 1 पर आता है दोस्तों, एफ आपका 6 पर आता है, और आई आपका 9 पर आता है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, ये कितना हो रहा है 169। उसी प्रकार एम दोस्तों आपका कितने पर आ जाता है, तो 13 पर आ जाता है। तो यहाँ से आपको एक ट्रिक समझ में आ रही होगी, ठीक है, कि जो अंडर रूट 169 है उसका जो आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। क्या प्रक्रिया आगे वाले में भी ऐसी चल रही, तो इसको भी चेक कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर बात कर लेते हैं ए और डी डी की, ठीक है, ए डी डी कितना होता है, इसको यहाँ पर सीधा नंबर लिखते हैं। इसका ए का होता है दोस्तों 1, डी का होता है 4, फिर से डी का होता है 4। तो 144 का क्या होता है दोस्तों, वर्गमूल आपका 12 हो जाता है, और 12 पर आपकी श्रृंखला आती है दोस्तों एल। क्या आती है, एल। तो इस प्रकार से ये आपकी ट्रिक बन रही है, ठीक है। तो उसी प्रकार हम इस अंडर रूट के अंदर जो भी लिखा है इसको लिख लेंगे, ठीक है। तो अंडर रूट के अंदर ए का मान दोस्तों 1 होता है, बी का मान 2 होता है, उसके बाद फिर से ए आया है तो 1 हो जाएगा। तो अंडर रूट 121 दे रखा है, तो ये किसका वर्गमूल होता है, आपका 11 का वर्गमूल, ठीक है। ये दोस्तों किसका वर्गमूल हो जाएगा, आपका 11 का वर्गमूल हो जाएगा। इस प्रकार से इसका राइट आंसर 11 हो जाएगा। और 11 पर कौन सा अक्षर आता है, तो याद रखेंगे आप लोग दोस्तों के आता है। क्या आता है दोस्तों, के, ठीक है। इसको याद रखेंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, ठीक है। इसको दोबारा से समझने का प्रयास करते हैं। देखो यहाँ पर सारे के सारे नंबर दे रखे हैं, ठीक है। इनका जब हम नंबरिंग डालते हैं तो यहाँ पर 144 आ जाता है अंडर रूट के अंदर, ठीक है, और उसका वर्गमूल 12 होता है जो कि एल को दर्शाता है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर अंडर रूट 169 आ जाता है, और इसका सामने कितना आता है, 13 आता है, जो कि एम को दर्शाता है। उसी प्रकार यदि अंडर रूट 121 लिखें, क्या लिखें, 121, तो इसका जो वर्गमूल होता है 11 होता है, और दोस्तों 11 पर आपका के अल्फाबेट आता है। क्या आता है, के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है कि शब्द कैंपेन में, क्या कह रहा है दोस्तों, शब्द कैंपेन में अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। यानी दोस्तों कह रहा है कि जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है वो छोटे से बढ़ते हुए क्रम में, यानी ABCD क्रम में इसको लिखा जाए तो इसमें ऐसे कितने अक्षर होंगे दोस्तों जो अपरिवर्तित रहेंगे, ठीक है। तो अगर बात कर लें, सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं हम कैंपेन को। किसको लिखते हैं, कैंपेन को, ठीक है। कैंपेन को अगर लिखने का प्रयास करें तो इस तरह से कैंपेन आपका लिखकर सामने आ जाता है, ठीक है। अब दोस्तों इस कैंपेन के जितने भी अक्षर हैं इनको क्या करेंगे, हम आरोही क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है दोस्तों, ए आता है, ठीक है। ए के बाद फिर अगर दूसरा देखा जाए तो यहाँ पर भी ए आया, ठीक है। उसके अतिरिक्त आपका सी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, जी आ जाएगा, ठीक है। जी आ जाएगा, जी के बाद आपका आ जाएगा दोस्तों क्या, आई आ जाएगा, ठीक है। जी के बाद आई आ जाएगा, और आई के बाद दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, जी आई, और उसके बाद एम आ जाएगा, ठीक है। एम आ जाएगा, और दोस्तों एन आ जाएगा, और पी आ जाएगा, ठीक है। अब इनमें से देखते हैं ऐसे कितने अक्षर हैं। एक मिनट, इनको दूर दूर से लिखने का प्रयास करते हैं, ठीक है, जो कि आपके सामने बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से आप लोग देखेंगे। कैंपेन को यदि इस तरह से हम लिखते हैं, ठीक है, तो इसमें से अब इसका ये तो रियल क्रम है, लेकिन अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, वर्णमाला के क्रमानुसार। कहा रखा है कि हमसे यहाँ पर वर्णमाला के क्रमानुसार लिखिए। ए लिखेंगे, उसके बाद फिर से ए लिखेंगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका ए के बाद सी आ जाएगा, ठीक है। सी के बाद दोस्तों आपका जी आ जाएगा, जी के बाद क्या आ जाएगा आपका आई आ जाएगा, ठीक है। आई आ जाएगा, उसके बाद दोस्तों क्या आ जाएगा आपका, याद रखेंगे यहाँ पर जी हो चुका है। इसके बाद क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा, फिर एन आ जाएगा, फिर पी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है ऐसे कितने अक्षर अब रहे जो आपके बदले नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन कह रहा है। तो अगर बात कर लें यहाँ पर कौन कौन से अक्षर नहीं बदले हैं, तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो ए नहीं बदला है, ठीक है। ए नहीं बदला है, उसके साथ आपका कौन सा अक्षर आपका मिल रहा है, आप यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर कौन सा अक्षर और मिल रहा है जो बदला नहीं है, ठीक है। तो अब आपका कोई भी अक्षर नहीं, केवल एक ही दोस्तों ऐसा अक्षर है जो आपका क्या कर रहा है,
बदला नहीं है, ठीक है। तो ये नहीं बदला है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक। एक ही ऐसा अक्षर है जो दोस्तों जब इनको हम वर्णमाला के क्रमानुसार कैंपेन को लिख देते हैं तो इसमें ए आपका अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। तो यही आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक ही ऐसा अक्षर है। यदि आपको और ज़्यादा दिख रहे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप के बता सकते हैं, ठीक है। आप इसको रोक कर एक बार दोबारा से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, जिससे आपको मज़ा आएगा, ठीक है। और आप यदि ज़्यादा दिख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से 4 शब्दों का एक सार्थक क्रम दर्शाइए। यानी कि 4 आपको विकल्प दिए गए हैं और यहाँ पर क्या पूछा है हमसे दोस्तों, सार्थक क्रम पूछा है। अगर सार्थक क्रम की बात करें तो किस प्रकार से होता है, देखो जैसे अब सबसे पहले हम घर पर जाते हैं, घर के बाद फिर कहाँ जाते हैं, फिर कहीं और जाते हैं, फिर कहीं और जाते हैं, इस तरह से आपको दर्शाना है, ठीक है। तो अगर बात कर लें सबसे पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन 4 ऑप्शनों में सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों, तो देखो जैसे हम सबसे पहले कहाँ पर गए दोस्तों, घर पर गए। कहाँ पर, घर पर गए, तो घर में हमारे ताला लगा था, तो ताला खोलने के लिए सबसे पहले क्या लाएंगे हम दोस्तों, चाबी लाएंगे। क्या लाएंगे, चाबी लाएंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जब हमारा ताला खुलेगा, फिर क्या खुलेगा, चाबी के बाद ताला खुलेगा, और ताला के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, उसके बाद दरवाज़ा खोलेंगे, ठीक है। क्या खोलेंगे, दरवाज़ा खोलेंगे। और दरवाज़ा खोलने के बाद दोस्तों हम कहाँ पर जाएंगे, अपने कक्ष में जाएंगे, यानी कि कमरे में चले जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से पहले स्थान पर चाबी, दूसरे स्थान पर आपका ताला, ठीक है, और तीसरे स्थान पर दरवाज़ा, और चौथे स्थान पर कक्ष हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका 1 2 3 4। अब यहाँ पर देखते हैं, देखो यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, चाबी आपका पहले ही स्थान पर है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन पहले से शुरू नहीं हो रहा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत है। इसके अतिरिक्त दोस्तों कह रहा है कि जो दूसरे नंबर पर क्या आ जाएगा, आपका ताला आ जाएगा, यानी कि 1 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पर 1 के बाद 3 नहीं है, यहाँ पर भी 1 के बाद 3 नहीं है। ऑप्शन सी में केवल 1 के बाद 3 दे रखा है। तो इस प्रकार से देखो, चाबी आपका पहले नंबर पर था, उसके बाद ताला आपका कौन से नंबर पर था, तो देखा जाए यहाँ पर आपका 3 नंबर पर था। इसको कलर चेंज करके लिखते हैं, देखो चाबी 1 नंबर पर था, यहाँ पर 1 नंबर था, ठीक है। उसके बाद ताला आपका 3 नंबर पर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका 3 नंबर आ जाएगा, ठीक है। उसके अतिरिक्त क्या जाएगा, हम दरवाजा खोलेंगे तो 2 नंबर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 नंबर आ जाएगा, ठीक है। उसके अतिरिक्त फिर कमरे में जाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका 4 नंबर आ जाएगा। तो क्रम क्या बन रहा है, 1 3 2 4, ठीक है, 1 1 3 2 4। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा कि इस तरह से हम सार्थक क्रम में इनको दर्शा सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा पूछा गया 2018 में क्वेश्चन है, ठीक है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न एक बार फिर से डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखने का प्रयास करते हैं और इसको हम किस प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर दोस्तों बात कर लें, सबसे पहले क्या कह रहा है दोस्तों, एक व्यक्ति है, वह कह रहा है कि जो रोहित है, एक रोहित नाम का व्यक्ति है, ठीक है। कौन है, रोहित नाम का व्यक्ति है, और ये क्या कह रहा है, रोहित 1 किलोमीटर पूर्व की ओर दौड़ता है। एक दौड़ने वाला व्यक्ति है, ये क्या करता है दोस्तों, पूर्व की ओर 1 किलोमीटर दौड़ता है। तो सबसे पहले इसको हम पूर्व की ओर 1 किलोमीटर दौड़ाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो 1 किलोमीटर ये कहाँ पर गया, ये क्योंकि हमारी जो दिशाएं होती हैं उनको हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया। तो ईस्ट होता है पूर्व, तो पूर्व की ओर 1 किलोमीटर दौड़ा, ठीक है। मान लीजिए इसका कोई ये पॉइंट है, यहाँ से 1 किलोमीटर ये पूर्व की ओर दौड़ा, ठीक है। इसको याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त कह रहा है दोस्तों, उत्तर की ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो अब यहाँ पर पहुँचने के बाद ये क्या कर रहा है दोस्तों, उत्तर की ओर मुड़ रहा है और 4 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, उत्तर की ओर मुड़ करके 4 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, ठीक है। इसको सीधा बनाते हैं, ठीक है। तो जब ये 4 किलोमीटर की इसने दूरी तय की तो इसको याद रखेंगे, ठीक है। इसके अतिरिक्त कह रहा है, यहाँ पर जब 4 किलोमीटर की दूरी तय कर ली तो फिर पश्चिम की ओर मुड़ा, ठीक है। पश्चिम की ओर मुड़ा, अब 6 किलोमीटर चला, ठीक है। पहले उत्तर की ओर मुड़ा था, 4 चला था, लेकिन अब ये कहाँ पर गया, पश्चिम की ओर गया, और दोस्तों 6 कितना चला, 6 किलोमीटर चला, ठीक है। इसको याद रखेंगे, कितना चला था, 6 किलोमीटर। उसके बाद कह रहा है फिर अपनी बाईं ओर मुड़ता है। अगर दोस्तों हम देखें यहाँ पर बाईं ओर क्या हो जाएगा, आपका बाईं नीचा हो जाएगा और राइट ऊपर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दायां ऊपर और बायां नीचे। अब कह रहा है दोस्तों बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। और फिर से ये दोस्तों बाईं ओर मुड़ जाता है और क्या करता है, 4 किलोमीटर, यानी कि इसके सिमिलरली यहाँ पर लेवल पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसने 4 किलोमीटर तय कर ली, तो ये दोनों आपकी क्या हो गई, बराबर हो गई। लेकिन यहाँ पर एक अगर मान लेते हैं तो ये शेष बची आपकी 5, ठीक है। तो अगर बात कर लेते हैं, फिर अपनी बाईं ओर मुड़ा, 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब कह रहा है वह अपनी प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर किस दिशा में स्थित है, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये आपका प्रारंभिक उस व्यक्ति का स्थान था, यानी कि रोहित का स्थान आपका प्रारंभिक ये था, लेकिन ये इसने सिमिलरली 1 किलोमीटर पूर्व गया था, तो 1 किलोमीटर ये कट जाता है। लेकिन 6 में से 1 गया तो कितना बचा, 5 बचा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो व्यक्ति जाएगा, ये यहाँ से लेकर के ये जो दूरी होगी
ये आपकी 5 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन प्रारंभिक जो स्थान है इससे किस दिशा में हो जाएगी, क्योंकि हम देखते हैं ये आपका वेस्ट होता है, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी दिशा हो जाएगी, पश्चिम दिशा हो जाएगी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन ऑप्शन आपसे कह रहा है कि जो पश्चिम में जाएगा 5 किलोमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन एक ही हमसे कह रहा है कि जो ऑप्शन एक है वो पश्चिम में 5 किलोमीटर को दर्शा रहा है, ठीक है। इसको पुनः से देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले व्यक्ति पूर्व की ओर मुड़ा, 1 किलोमीटर जाता है, ठीक है। उसके ऊपर 4 किलोमीटर चला गया उत्तर की ओर, उसके बाद पश्चिम की ओर मुड़ा, 6 किलोमीटर गया, ठीक है। यहाँ पर 6 किलोमीटर गया, उसके बाद पुनः दक्षिण की ओर मुड़ा यानी बाएं मुड़ा, 4 किलोमीटर गया। तो ये दोनों आपस में कट जाएंगी, ठीक है। और ये जो दूरी होगी ये 1 किलोमीटर यहाँ पर हो जाएगी, शेष बची आपकी 5, और 5 किलोमीटर की ये दूरी टोटल हो जाएगी, ठीक है। अगर इसको हम भरने का प्रयास करेंगे इस कदर से, ठीक है। तो यहाँ प्रारंभिक स्थान था, प्रारंभिक स्थान से पश्चिम दिशा में आपका 5 किलोमीटर गया, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है 4 मित्र विपिन, अनवर, जॉन और धोनी कार्ड खेल रहे हैं, यानी कि ये क्या कर रहे हैं, विपिन, अनवर, जॉन और धोनी पत्ते खेल रहे हैं। अनवर दोस्तों विपिन का पार्टनर है, ठीक है। जो पत्ते खेलते हैं लोग वो कुछ इस प्रकार से बैठते हैं, ठीक है। इसको अगर बैठाने का प्रयास करें तो ये पत्ते खेलते हैं, ये आपके जो होते हैं ये इस तरह से बैठते हैं, ठीक है। और इस तरह से जो व्यक्ति बैठते हैं इनका जो पार्टनर होता है, वो कुछ सामने वाला होता है, ठीक है। इसका जो सामने वाला होगा ये पार्टनर होगा और इसका ये पार्टनर होगा, ठीक है। तो अब व्यक्ति हम इस तरह से हमने बैठा दिए। यहाँ पर ये जो हो जाएगा, कह रहा है धोनी दोस्तों उत्तर की ओर है, ठीक है। यहाँ पर हमने गलत जगह बैठा दिया है, ठीक है। अगर दोस्तों बात कर लें इस तरह से, मान लीजिए ये बैठे हैं, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से बैठा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से भी बैठा सकते हैं, ये आपके चारों पत्ते खेल रहे हैं, ठीक है। तो हमसे कह रहा है दोस्तों धोनी उत्तर की ओर उन्मुख है, यानी कि धोनी जो है कौन है, जो धोनी है इसका मुख किस दिशा में है, उत्तर की दिशा में, क्योंकि ये आपका क्या होता है, नॉर्थ होता है, ठीक है। इसका धोनी का मुख उत्तर दिशा में है। कह रहा है दोस्तों यदि अनवर जो है पश्चिम की ओर उन्मुख है, यानी दोस्तों कि यदि जो अनवर है, कौन है, अनवर है, यही अनवर है दोस्तों, ये कहाँ पर देख रहा है, पश्चिम दिशा में देख रहा है, वेस्ट में देख रहा है, ठीक है। तो अनवर का दोस्तों हमने देखा था कि जो पार्टनर है वो विपिन है, ठीक है। तो विपिन इसके सामने आ जाएगा अनवर के, तो विपिन उत्तर की ओर देखा। लेकिन जो शेष रह गया कौन बचा है, धोनी का पार्टनर बचा आपका जॉन, ठीक है। जो जॉन है दोस्तों ये आपका कहाँ पर देखा देगा, ये आपका अब दक्षिण की ओर देखेगा, ठीक है। ये यहाँ पर जॉन रहा, यहाँ पर आपका अनवर रहा, और ये आपका धोनी रहा तथा ये विपिन रहा। अब दोस्तों कह रहा है तो दक्षिण की ओर उन्मुख कौन होगा, इनमें से क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से किसका मुख दक्षिण दिशा में। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो जॉन है, कौन है दोस्तों, जो धोनी का पार्टनर है जॉन, ये आपका किस दिशा में है, ये आपका हो जाएगा दक्षिण दिशा में, इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। इसको पुनः से ब्रीफ में देख लेते हैं, ठीक है। इस तरह से कुछ व्यक्ति बैठे हैं, यहाँ पर धोनी है, ठीक है, यहाँ पर धोनी है क्योंकि उत्तर की ओर उन्मुख है, और अनवर जो है इसका मुख आपका पश्चिम की ओर है, ठीक है। अनवर का पार्टनर आपका हो जाएगा कौन, विपिन हो जाएगा, ठीक है। विपिन आपका अनवर का पार्टनर हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली धोनी का पार्टनर जॉन हो जाएगा, ठीक है। तो जॉन जो होगा दोस्तों उसका मुख किस दिशा में होगा, क्योंकि सामने बैठकर सारे के सारे पत्ते खेलते हैं एक दूसरे के, तो ये जो जॉन होगा इसका मुख हो जाएगा आपका दक्षिण दिशा में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है एक घड़ी की मिनट और घंटे की श्रेणियों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। बीच का कोण 5:35 पर क्या होगा, ठीक है। 5:35 पर क्या होगा। तो इसके लिए दोस्तों जब हम किसी भी घंटे और मिनट के बीच की सुइयों का कोण निकालते हैं तो एक शॉर्ट ट्रिक लगाने का प्रयास करते हैं, उसका एक फॉर्मूला है, ठीक है। वैसे भी हम घड़ी को देखकर ही शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं, लेकिन दोस्तों हमको फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में शॉर्ट ट्रिक याद नहीं आती है, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रखना है, एक फॉर्मूला आता है जिसका नाम होता है 60H, ठीक है। जब भी कोण निकालेंगे घंटे और मिनट की सुइयों के बीच, उसका फॉर्मूला होता है 60H डिफरेंस 11M, ठीक है, 11M/2, ठीक है। यहाँ पर अगर एच की बात की जाए दोस्तों, यहाँ पर घंटा दिया होगा जो कि पहला होगा, जबकि एम का मतलब होता है दोस्तों मिनट, जो कि दूसरा होता है, ठीक है। तो इनका दोनों का करना पड़ता है दोस्तों, डिफरेंस लेना पड़ता है, उसके बाद 2 से भाग देते हैं, जो भी आता है वही आपका कोण होता है, ठीक है। तो अगर इस फॉर्मूले में रखने का प्रयास करें हम, 60H का मतलब हो जाएगा दोस्तों 60 गुणे में 5, और इनका अगर डिफरेंस लेंगे दोस्तों तो आपका 11 गुणा में 35 हो जाएगा, ठीक है। 11 गुणा में 35 हो जाएगा, और बटे में क्या आएगा दोस्तों 2 आएगा, ठीक है। इसको याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त आगे चलते हैं तो दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे, 300 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 300 आ जाएगा, और इसका जब डिफरेंस लेंगे दोस्तों, अगर 35 में गुणा करेंगे तो 350 और दोस्तों आपका 35, तो यानी कि 385 आ जाएगा, ठीक है। 385 आ जाएगा, और दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका बटे में 2 हो जाएगा। अब इनका डिफरेंस लेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा डिफरेंस, इनका दोनों का डिफरेंस 85 आएगा, बटे में 2 होगा, तो इसका जो कोण आएगा दोस्तों वो 42 सही 1/2 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 42 सही 1/2 डिग्री, ठीक है। इसको याद रखेंगे, 42 सही 1/2 डिग्री इसका कोण हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन सी में दे रखा है। कौन से ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों, ऑप्शन सी में दे रखा है, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखेंगे, ये फॉर्मूला है जो घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का कोण निकालते हैं दोस्तों, 60H डिफरेंस 11M/2,
ठीक है। तो घंटे पहला जो एच होता है वो घंटे को दर्शाता है, जबकि एम आपका मिनट को दर्शाता है, ठीक है। और जो 2 से भाग देते हैं, दोनों का डिफरेंस करके गुणा कर देते हैं, दोनों का डिफरेंस लेते हैं और उसके बाद 2 से भाग देते हैं, जो भी आता है आपका वही कोण होता है। लेकिन दोस्तों कभी कभी ऑप्शन में यदि आपको इस तरह से 42 सही 1/2 डिग्री नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर हमने जैसे अभी 85/2 निकाला, लेकिन आपका यहाँ पर क्या है 42 सही 1/2 आया, ठीक है। और ये जब ऑप्शन में आपको ना दिया जाए तो क्या करना है आपको दोस्तों, जो आपका पूर्ण कोण होता है किसी भी सुई का वो आपका 360 होता है। कितना होता है 360। 360 में आपको 42.5 घटा देना है, ठीक है। तो जब घटाएंगे तो आप इस प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका आ जाएगा 317.5। क्या आ जाएगा 317.5, जो कि बड़ा कोण होगा, ठीक है। हालांकि हमसे अक्सर छोटा ही कोण पूछता है, तो बड़ा कोण इसका 317.5 हो जाएगा, जबकि छोटा कोण आपका 342 सही 1/2 डिग्री हो जाएगा। तो सॉरी 42 सही 1/2 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा 42 सही 1/2 डिग्री, ठीक है। छत्तीसगढ़ पीसीएस 2018 क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों हमको यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर कुछ एक श्रेणी दे रखी है जिसके बराबर में 21 है, दूसरी श्रेणी में बराबर में 26 है। तो हमको इस श्रेणी का क्या बताना है, क्वेश्चन बताना है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। इस तरह से अगर इसको बनाने का प्रयास करें दोस्तों, हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। यदि हम अब बाहर बाहर का गुणा कर दें, क्या करते हैं दोस्तों, बाहर बाहर का गुणा कर दें तो 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, अगर बाहर बाहर का गुणा कर देते हैं तो 40 आ जाएगा, और 40 में 2 जोड़ देंगे, ठीक है। 40 में 2 जोड़ देंगे तो 42 होगा, और 42 में यदि 2 से भाग दे देते हैं तो 21 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 21। सेम कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करते हैं, क्या ये कंडीशन अप्लाई हो रही है, अगर है हो रही है तो सेम आगे भी बन जाएगी, ठीक है। तो 4 और 2 का दोस्तों गुणा करते हैं, 4 दूना 8 हो जाता है, 8 हो जाता है, ठीक है। लेकिन बीच वाला जैसे ही 6 जोड़ते हैं दोस्तों तो सिर्फ यहाँ पर 14 आता है, और 14 से 2 भाग करेंगे तो 7 ही बचेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमको 26 दे रखा है, तो ये आपका फॉर्मूला नहीं लगेगा, या ट्रिक नहीं लगेगी, ठीक है। इसके तक दोस्तों बात कर लेते हैं किस तरह से इसको बनाएंगे, ठीक है। तो अगर इसको बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम 8 और 2 का गुणा कर दें, प्लस में 5 कर दें, ठीक है। 8 दूनी 16 हो जाएगा दोस्तों, और प्लस में 5 करेंगे तो 21 हो जाएगा, ठीक है। 21 आ जाएगा। उसी प्रकार आपका यहाँ पर देखेंगे 4 और 6 का गुणा कर देंगे और प्लस में 2 कर देंगे, तो 4 6 24 हो जाएगा, ठीक है। 4 6 24 हो जाएगा, प्लस 2 करेंगे तो दोस्तों 26 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा ट्रिक लग रहा है, ये फॉर्मूला लग रहा है। उसी प्रकार से 7 गुणा 3 करेंगे और प्लस में 9 कर देंगे, तो 7 गुणा 3 दोस्तों 21 होता है, और प्लस में 9 करेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपका 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका 30 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आरआरबी जेईई का 2019 का प्रीवियस क्वेश्चन है, बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों आपको इसको अच्छे से याद रखना है कि हमने बनाया सबसे पहले 8 2 का गुणा करके प्लस 5 किया, उसी प्रकार 6 4 का गुणा करके प्लस 2 किया, और आगे भी 3 7 का गुणा करके प्लस 9 करेंगे। तो इस प्रकार से 30 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न एक बार फिर से हमको दे रखा है, यहाँ पर 2 सर्कल दे रखे हैं और उनमें से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर पूछा है, ठीक है। तो हम जब भी इस प्रकार के सर्कल मिलते हैं दोस्तों, बीच का नंबर लाने का प्रयास करते हैं, आसपास के नंबरों से क्या करते हैं, बीच का नंबर लाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखेंगे। तो इसी प्रकार से इन नंबरों से हम क्या करेंगे, बीच का नंबर लाने का प्रयास करेंगे और बताएंगे कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करने का प्रयास करें, यदि बनाने का प्रयास करें दोस्तों, किस प्रकार से हम बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको बनाएं दोस्तों, क्या कर सकते हैं, आप लोग भी इसको रोक के सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इसको 13 5 18 हो जाएगा, और 21 3 24 हो जाएगा, ठीक है। 18 24 करेंगे 42 हो जाएगा। तो 42 से दोस्तों किस प्रकार से हम 12 लाएंगे, ठीक है। ये यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर, ठीक है। लेकिन अगर दोस्तों यहाँ पर एक ट्रिक देखें तो यहाँ पर क्या बन रहा है आपका, 13 गुणा 3 करते हैं, 13 गुणा 3, ठीक है। तो यहाँ पर 39 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा, ठीक है। 39 हो गया, और उसके अलावा 21 गुणा 5 किया तो 105 हो गया, ठीक है। 21 गुणा 5 कितना हो गया 105 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 144 आ गया, ठीक है। 144 ये, हाँ दोस्तों ये ट्रिक बन सकती है, आगे भी इसको अप्लाई करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ये 12 आ गया, जो कि बीच का नंबर है, ठीक है। हमने क्या किया, देखिए दोस्तों यहाँ पर 13 और 3 का गुणा किया और 21 5 का गुणा किया, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया, जो कि 144 आ गया, और 144 का वर्गमूल ले लिया, जो कि 12 आ गया। अगर ये ट्रिक आगे वाले में भी लगती है तो आपका यही आपका ट्रिक आगे क्वेश्चन मार्क वाले में भी लग जाएगी, ठीक है। तो 14 पंचे दोस्तों कितना होता है 70 होता है, ठीक है। 14 गुणा 5, 14 गुणा 5 करेंगे तो 70 हो जाएगा, और 11 गुणा 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 9 99, ठीक है। 11 गुणा 9 करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 9 7 16, ठीक है, 169 बना सकते हैं। क्या दोस्तों इसका बीच में 13 आ रहा है, हाँ दोस्तों ये भी आपकी ये ट्रिक बन गई है, ठीक है।
तो आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो आसपास के नंबर है, देखो एक बार देखने का प्रयास करते हैं, ये जो आसपास के नंबर हैं इन दोनों का गुणा करके जोड़ देंगे, ठीक है। और उस प्रकार जो संख्या आएगी वो 144 आएगी। 144 का जब हम वर्गमूल कर लेंगे तो बीच की संख्या 12 प्राप्त हो जाएगी। उसी प्रकार से 14 पंचे 70 करेंगे और 11 नवे 99 करेंगे, तो यहाँ पर जो आपका आएगा वो आपका दोस्तों 169 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 169। और 169 का जो वर्गमूल होता है दोस्तों आपका वो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा, ठीक है। अब उसी प्रकार यहाँ से बनाने का प्रयास करते हैं। 8 नवे कितना हो जाएगा दोस्तों? 72 हो जाएगा, ठीक है। 8 नवे 72 हो जाएगा और 72 और यहाँ पर 18 चौके 72 हो जाएगा। तो 72 दोस्तों जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा, ठीक है। 144 हो गया तो 144 का एक बार फिर से वर्गमूल ले लेते हैं, तो यहाँ पर भी आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। तो कौन से ऑप्शन में दे रखा? ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखेंगे, इसका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर बाहर बाहर की जो भी संख्याएं थी उनका आपस में गुणा कर दिया, ठीक है। जो सम्मुख वाली थी ये अभी सम्मुख थी, ये आपके सम्मुख थी, ये सम्मुख थी, ये सम्मुख थी। सम्मुख संख्याओं का कहिए आपस में गुणा किया दोस्तों और उनको जोड़ दिया, और जब इनको जोड़ा तो जो भी संख्या आई उसका वर्गमूल ले लिया, ठीक है। उसी प्रकार से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यहाँ पर इन दोनों का गुणा करने से क्या आ रहा था? 144 आ रहा था, ठीक है। 144 को जब हमने किया तो यहाँ पर 12 वर्गमूल, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपका एक ओपन डाइस से दिया गया है। क्या कह रहा है कि एक प्रसार चित्र दिया गया है जिसे मोड़कर एक घन का आकार दिया जाए तो निम्न 4 विकल्पों में से कौन सा संभवतः बनेगा। तो सबसे पहले जो ओपन डाइस होता है दोस्तों उसमें क्या करते हैं, ओपन डाइस में हमेशा अपना तीसरा नंबर अपोजिट होता है। कैसा? तीसरा। देखो पहला, दूसरा, तीसरा, तो आपका ये जो अपोजिट हो जाएगा इस तरह से बनेगा, ठीक है। तीसरा यहाँ पर हो जाएगा, जो अलग से लगे होंगे वो अलग से एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर बात कर लेते हैं सबसे पहले डेल्टा का अपोजिट क्या होगा, तो जो एक मिनट पहले इसको बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डेल्टा दे रखा है और डेल्टा का जो अपोजिट होगा वो तीसरा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर डेल्टा का अपोजिट क्या हो जाएगा? आपका व्रत हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसको याद रखेंगे, यहाँ पर व्रत हो जाएगा। उसके अतिरिक्त दूसरे में क्या दे रखा है? आपको बहुत बड़ा स्टार दे रखा है, ठीक है। अगर इस स्टार की बात करें तो इस स्टार का अपोजिट जो होगा दोस्तों, इसका जो अपोजिट होगा वो कुछ इस प्रकार से चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। इसको बनाने का प्रयास करते हैं चतुर्भुज को। ये चतुर्भुज आपका स्टार का हो जाएगा, जबकि एट द रेट जो आपका एट द रेट दे रखा है इसका आपका अपोजिट क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। जो भी अपोजिट होंगे इनमें से वो आपके साथ में नहीं आ सकते, ठीक है। इनको देखने का प्रयास करेंगे आप लोग, जो भी अपोजिट होंगे वो साथ में नहीं आ सकते। यदि साथ में आ गए तो वो आपका घन नहीं बनेगा, ठीक है। वो आपका घन नहीं बनेगा यदि आपके अपोजिट साथ में नहीं आए, तो जो भी संख्या आएगी वो आपकी घन बन जाएगी, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में दे रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले अपोजिट क्या दे रखा है? एक डेल्टा है, एक सर्कल है। एक डेल्टा है, यहाँ पर सर्कल नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर ये क्रॉस है, इसका क्या है? आपका चतुर्भुज आपका दे रखा है, तो चतुर्भुज यहाँ पर क्रॉस है तो चतुर्भुज है, तो ये आपका नहीं होगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए एट द रेट है, एट द रेट का अपोजिट क्रॉस है, तो यहाँ पर क्रॉस मिल जाता, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त दोस्तों देखते हैं यहाँ पर एक सर्कल दे रखा है जो यहाँ पर है, ठीक है। और यहाँ पर आपका स्टार दे रखा है जो यहाँ पर है, और एट द रेट यहाँ पर है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी एक घन बनती है, ठीक है। ये आपकी घन बनती है नीचे से ऊपर फिर ऊपर, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी आपका सही हो सकता है। इसके अतिरिक्त ऑप्शन डी चेक करें तो दोस्तों यहाँ पर एक आपको दे रखा है ऊपर ट्राइंगल और नीचे सर्कल, तो ये आपके दोनों अपोजिट हो गए, तो ये दोनों आपके नहीं आएंगे। इस प्रकार से दोस्तों क्या हो जाएगा, जो अपोजिट होते हैं वो नहीं आते हैं, ठीक है। जो अपोजिट नहीं होंगे वो आ जाएंगे, ठीक है। तो जो अपोजिट हैं इनमें यहाँ पर भी अपोजिट आ रहा है, जो कि आपका क्या है? स्टार और आपका चतुर्भुज है। उसके अतिरिक्त दूसरे में अपोजिट क्या है? आपका एट द रेट और क्रॉस है, और चौथे में अपोजिट क्या है? आपका डेल्टा और व्रत है। लेकिन तीसरे में कोई अपोजिट नहीं है, तो ये आपका ये आपका घन बन जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ओपन डाइस का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न वेन डायग्राम से है, जो कि हम पे से कह रखा है कि एक भवन है, एक लंबा है, एक आदमी है। इनसे संबंधित दोस्तों किस प्रकार का वेन डायग्राम बनेगा। अगर बात कर लेते हैं इस प्रकार से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा, देखो जो आपका सबसे पहले तो देख लेंगे लंबा। क्या देख लेंगे? लंबा। यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कोई लंबा है, ठीक है। कोई लंबा है तो लंबा क्या हो सकता है? एक व्यक्ति भी हो सकता है लंबा, ठीक है। हालांकि सारे व्यक्ति लंबे नहीं होंगे, जो इतने इतने से व्यक्ति होंगे, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए ये लंबा है और यहाँ पर क्या है? मैन है, तो कुछ जो मैन होंगे वो कैसे होंगे? लंबे होंगे, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखेंगे। और दोस्तों आपने देखा होगा जितने भी भवन होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? ना तो छोटे होते ना बड़े होते, कोई आपके कैसे होते? लंबे होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया भवन। भवन को बना लेते हैं बी से। तो जो इतने इतने से भवन है वो कैसे हो जाएंगे? लंबे हो जाएंगे। आपने देखे होंगे कि बहुत सारे लंबे
आपने भवन बने हुए देखे होंगे, यानी कि जो घर होते हैं वो बहुत सारे लंबे बने हुए देखे होंगे, ठीक है। उसी प्रकार से कुछ आपने बहुत सारे लंबे आदमी देखे होंगे, उनको सर उठा के देखा होगा, ठीक है। उसी प्रकार से आपके भवन भी लंबे होंगे, लेकिन प्रत्येक लंबा ना तो मैन होगा ना प्रत्येक लंबा भवन होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका वेन डायग्राम बनेगा। तो इस वेन डायग्राम को कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ये आपका ऑप्शन आपका सी दे रखा है, ठीक है। ऑप्शन सी में आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि भवन लंबा और आदमी को दर्शाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, जो कि एसएससी सीपीओ 2018 का क्वेश्चन है, इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों हमसे दे रखा है कथन निष्कर्ष से। तो कथन निष्कर्ष की बात की जाए दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसको देखेंगे, सभी टैबलेट पैकेट हैं, ठीक है। इसको जल्दी से बनाने का प्रयास करते हैं। कह रहा है सभी जो लेवल हैं, जितने भी लेवल हैं वो क्या है दोस्तों, यहाँ पर मान लीजिए ये लेवल हैं, और ये सभी लेवल क्या है दोस्तों, पैकेट हैं। क्या है, यहाँ पर मान लीजिए आप लोग P4 पैकेट हैं, ठीक है। इसको यहाँ से बनाने का प्रयास करते हैं। एक मिनट, ये सही नहीं बन रहा है। सारे के सारे जितने भी लेवल हैं वो क्या हो जाएंगे दोस्तों, वो आपके पैकेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, P4 पैकेट हो जाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार कह रहा है सभी मोबाइल केबल हैं, ठीक है। सभी मोबाइल, जितने भी मोबाइल हैं दोस्तों, यहाँ पर देखो ये आपका मोबाइल आ गया, ठीक है। जितने भी मोबाइल हैं वो क्या है, केबल है। K4 क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका केबल हो जाएगा, ठीक है। इसको भी देखने का प्रयास करते हैं, ये आपका K4 केबल हो जाएगा। लेकिन अगला क्या कह रहा है दोस्तों, कुछ मोबाइल पैकेट हैं। क्या कह रहा है दोस्तों, जो कुछ मोबाइल हैं, यानी कि ये जो मोबाइल हैं ये आपके कुछ इस तरह से बनेंगे, ठीक है। इसको बनाने का एक बार फिर से प्रयास करते हैं। यहाँ पर अगली लाइन में कह रहा है कुछ मोबाइल पैकेट है। ये जो पैकेट का ऑप्शन है ये आपका मोबाइल में आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ये जो आपका पैकेट है ये आपका यहाँ पर कुछ मोबाइल जो है वो पैकेट हो जाएंगे, ठीक है। इसको एम बनाने का प्रयास करते हैं। अब दोस्तों ऊपर की लाइन देखते हैं दूसरे नंबर की, ये क्या कह रहा है, ये लाइन कह रही है हमसे सभी मोबाइल पैकेट, जितने भी मोबाइल हैं वो आपके केबल हैं, पैकेट नहीं है, ये आपके केबल हैं, ठीक है। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, केबल हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह से हमारा चित्र बन के सामने आएगा, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं, क्या सभी लेवल पैकेट है, हाँ सभी लेवल पैकेट है। उसके बाद सभी मोबाइल केबल हैं, सभी मोबाइल केबल हैं, हाँ सभी दोस्तों ये जो मोबाइल हैं ये केबल के अंदर आ रहा है, सही हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर कह रहा है कुछ मोबाइल पैकेट है, हाँ यहाँ पर भी कुछ मोबाइल आपके पैकेट दे रखे हैं, ठीक है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। तो अगर देखा जाए दोस्तों, कह रहा है कुछ लेबल मोबाइल हैं, तो कुछ लेबल मोबाइल, यानी कि एम का संबंध क्या आपसे बन रहा है, एम का संबंध एल से बन रहा है, नहीं बन रहा है दोस्तों। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कुछ केबल लेबल हैं, जो आपके कुछ केबल हैं, यानी कि ये वाले केबल है ये आपके लेवल के अंतर्गत आ रहे हैं दोस्तों, ये भी नहीं आ रहे। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका अगर देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन कह रहा है, ना तो एक ना तो दो, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो सत्य हैं, यानी कि कोई भी आपका सही नहीं है। इसको एक बार फिर से देख लेंगे आप लोग, जितने भी लेबल हैं वो आपके किसके अंतर्गत आ रहे हैं, ये आपके पैकेट के अंतर्गत आ रहे हैं, ठीक है। सब जितने भी लेबल हैं ये आपके क्या है, पैकेट के अंतर्गत आ रहे हैं। कह रहा है कुछ मोबाइल पैकेट है, कुछ मोबाइल आपके पैकेट के अंतर्गत आ रहे हैं, ये भी देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है सभी मोबाइल केबल है, सभी मोबाइल केबल भी है। कुछ लेबल मोबाइल हैं तो ये गलत हो जाएगा, कुछ केबल लेबल हैं तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि लेबल का कोई भी ना तो केबल से संबंध है ना ही मोबाइल से संबंध है, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित वर्ग में कितने त्रिभुज उपस्थित हैं। तो अगर वर्ग की बात कर लें दोस्तों, तो इनके त्रिभुजों को गिनने का प्रयास करते हैं, ठीक है। यहाँ पर यदि हम एक आकृति देखें, यहाँ पर एक आकृति है, मान लीजिए ये एक आकृति है। तो जब इस आकृति यानी कि ये वर्ग है और इस वर्ग के जब हम दोनों विकर्ण आपस में मिला देते हैं, कैसे, ये दोनों विकर्ण यदि हमने आपस में मिला दिए, ठीक है, ये जब दोनों विकर्ण मिल जाएंगे हमारे, तो दोस्तों क्या बन जाएगा, यहाँ पर एक ट्राइंगल बनने का शेप बनेगा, ट्राइंगल का शेप बनेगा। उसको आप लोग गौर से देखेंगे, ठीक है। तो इसको दोबारा से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले अगर गिना जाए तो यहाँ पर 1 2 3 4, आपको यहाँ पर 4 ट्राइंगल दिखा रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर विद्यार्थी गलती कर देता है, तो यहाँ पर आपको गलती नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पर एक ये हो जाएगा, ठीक है, ये कौन से क्रम का हो जाएगा, ये आपका 5वां हो जाएगा, ठीक है। उसके अतिरिक्त दोस्तों यही जस्ट विपरीत यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, ये विपरीत हो गया तो ये आपका 6वां हो गया। उसके अतिरिक्त ये वाला जो आप भूल रहे हैं इसको ना भूलें, ये 7वां है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8वां हो जाएगा। तो कहने का दोस्तों हमारा मतलब ये था, जो भी वर्ग होगा क्या हो जाएगा, जो भी वर्ग होगा, यहाँ पर जैसा भी वर्ग दिया जाएगा, तो इसको यदि हम 20 के विकर्ण दोनों मिला देंगे, तो वहाँ पर जितना भी नंबर देंगे उसका सीधा दोगुना लिखना है। क्या लिखना है, उसका दोगुना लिखना है, तो 8 आ जाएगा, ठीक है। तो यही एक ट्रिक चलती है, इसको कहने का समझाने का मतलब इतना सा था, ठीक है। तो अगर बात कर लें यहाँ पर इसी की, तो अगर दोस्तों इसको अब अपन लोग गौर से देखें, एक बार इसको गौर से देखने का आप लोग प्रयास कीजिए, ठीक है। इसको गौर से देखने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर क्या ये जो आकृति है, यहाँ पर ये तिरछी धरी हुई दिखाई दे रही है, यहाँ पर तिरछी रखी हुई है, ये क्या रखी है, तिरछी रखी हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इसमें नंबरिंग अगर दी जाए 1 2 3 4, तो क्या इसको हम दोस्तों क्या कह सकते हैं,
सीधा 8 कह सकते हैं, ठीक है। तो अंदर अंदर आपके 8 त्रिभुज हो गए, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर चर्चा कर लें, यहाँ पर हमने देखा कि ये कितने हो गए, ये अंदर के 8 हो गए। लेकिन हमने एक और कल आपको ट्रिक बताई थी कि यहाँ पर जब भी किसी ट्राइंगल को हम 2 बीच से काटते हैं तो उसमें कितने निकलते हैं, 1 2, ठीक है, 1 2 निकलते हैं। तो इनको जोड़ के 3 कर देते हैं। तो जब 3 कर देते हैं तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर, इसी को आकृति को यहाँ पर देखा जाए, ठीक है। ये जो आकृति है ये इसी प्रकार की है, ये भी आकृति आपकी इसी प्रकार की है, ठीक है। सेम इस साइड की चारों तरफ की जो आकृतियां हैं वो सेम ट्राइंगल के आकार की दे रखी हैं, जो कि बीच में कटे हुए हैं। तो चारों तरफ यदि देखा जाए, ठीक है, चारों तरफ यदि देखा जाए इनके, तो क्या यहाँ पर 3 मिलेंगे, ठीक है, यहाँ पर भी दोस्तों 3 मिलेंगे, यहाँ पर जो आपके 3 मिलेंगे और यहाँ पर भी 3 मिलेंगे। तो इस प्रकार से यदि सभी को जोड़ा जाए, 3 में 3, 3 6, 3 9, 3 4 12, 12 8 20, ठीक है। तो 12 8 20 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक बार से वीडियो को रिवर्स करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है, नीचे दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। तो अगर दर्पण प्रतिबिंब की बात कर लें दोस्तों, यहाँ पर आपका दर्पण रखा हुआ है, ये रखा हुआ है आपका दर्पण, जो कि एमएन नाम से है। और अगर इसकी सही आकृति की बात कर लें कौन सी बनेगी, तो जब इस प्रकार से इसको हम ऊपर का ये जो आपका नक्शा है, इसको जब हम नीचे पलटेंगे, नीचे लाएंगे, तो कहाँ ये आ जाएगा, ये आपका नीचे आ जाएगा। और पूरा का पूरा काला है, तो ये पूरा का पूरा कैसा रहेगा, काला रहेगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा काला रहने वाला है। तो कौन सा ऑप्शन काला नहीं है, ये नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके अतिरिक्त आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो आपकी ये आकृति बनी हुई, ये आकृति ये आपकी कैसी है, आधी आपकी भरी हुई है और आधी ब्लैंक है। तो जो नीचे लंग होगा वो आपका ऊपर साइड आ जाएगा, जो आपका नीचे साइड होगा वो आपका ऊपर साइड आ जाएगा, जबकि जो ऊपर साइड होगा वो नीचे साइड आ जाएगा, ठीक है। तो इसको देखने का प्रयास करके, ऊपर साइड कौन खाली है, ये आपकी खाली है, इसके साथ ये भी आपकी ऊपर साइड खाली है, ठीक है। तो ऊपर साइड जो भरी है ऑप्शन बी, ठीक है। इसके अनुसार अगर देखा जाए दोस्तों, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी को आप अच्छे से देखेंगे, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है कि यहाँ जो भी आकृति है, कौन सी आकृति है, ऑप्शन बी में दी गई आकृति सेम दर्पण प्रतिबिंब बनाती है। क्या बनाती है, इस जो प्रतिबिंब है, इसका जो दर्पण प्रतिबिंब है वो ऑप्शन बी का अनुसार बनता है, ठीक है। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं आप लोग, ठीक है। यहाँ पर ये आधी है, ये भी ऊपर के लिए आधी हो गई, ठीक है। आधा खाली है, आधा खाली भी है। ये आपका यहाँ पर व्रत लटका हुआ है, व्रत भी लटका हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से जब हमने इसको पलट दिया, तो यहाँ पर आप अगर एक बार इमेजिन करके देखें, तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से आकृति यहाँ पर दिखाई देगी, ठीक है, जिसमें आपका ऊपर का स्थान भरा हुआ होगा, जबकि नीचे का स्थान कैसा होगा, खाली होगा, ठीक है। इसको अच्छे से देखने का प्रयास करते हैं, ये पूरा भरा हुआ होगा। तो ये आकृति केवल ऑप्शन बी में है, बाद बाकी सारे के सारे गलत हैं, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि दोस्तों पसंद आई है तो इस प्रकार की निरंतर वीडियो देखने के लिए लर्न विद DS सर को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल इसी वक्त, अपना ख्याल रखना। जय हिंद।